हेलो एवरीवन। एक छोटी सी ट्रेनिंग वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। कोटेशन टूल जो मैंने साबू कंप्यूटर्स के लिए बनाई है, जैसे फर्दर कोई भी यूज़र इसका अगर यूज़ करना चाहे तो उसको किस प्रोसेस से इसको यूज़ करना है, मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग वीडियोज़ में इनका अपडेट अभी आप लोगों को रिकॉर्ड कर दूँगा। तो सबसे पहले ये फ्रंट शीट आप लोगों को दिख रही है, ये कोटेशन का हमारा फॉर्मेट शीट है। ओके, यहाँ पे जो आपका एड्रेस आ जा रहा है, बिलिंग एड्रेस, कोटेशन नंबर ऑटोमेटिकली वो चेंज होती जाएगी 1 2 3 4 कंटिन्यू। ये कुछ नहीं करना है, आपको कोटेशन की डेट बिठानी होगी, जिस डेट का कोटेशन बनाना है वो डेट बिठानी होगी। सेल्स पर्सन डिटेल्स यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी सेल्स पर्सन डिटेल्स एक है, सनत अधिकारी, बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिस्टम है। ये ड्रॉप डाउन का जो डेटा मैनेज हो रहा है ये हमारी मास्टर शीट से हो रही है। मास्टर शीट में ये देखो हमारा जो सेल्स पर्सन डिटेल्स है, यहाँ पे जितने नाम लिखोगे वो वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे दिखने लगेंगे आपको। तो ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आप वहाँ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से आप अपना जिसको बिलिंग करनी है उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हो। इसका डेटा जो मैनेज हो रहा है ये भी मास्टर शीट से मैनेज हो रही है, जहाँ पे जितने भी आप डेटा यहाँ पे डालोगे कस्टमर की, वो सारा डेटा यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपने डेटा डाला तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ गई, कंजाइनी भी आ जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसके बाद ये आइटम की डेटा आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो ये डेटा मैनेज हो रहा है प्रोडक्ट की सीट से। तो यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आप लिखोगे ऑटोमेटिकली ये डेटा क्या होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट में आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की लिस्ट में आप यहाँ जैसे डेटा सिलेक्ट जैसे करोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको रेट बिठा देना है, जैसे 100 मैंने रेट बिठा दी, क्वांटिटी मैंने डाल दिया 200, जीएसटी मैंने 18% डाल दिया। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आप उसको बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये इंट्रा स्टेट होगा तो SGST CGST कैलकुलेट हो जाएगी, अगर इंटर स्टेट होगा तो IGST कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ से इस तरह से कोटेशन क्रिएट करना है। बट टूल को स्टार्ट करने से पहले ना एक सेटिंग शीट में एक वर्किंग करनी होती है। अगर आप ये कोटेशन जो बनाओगे, अगर आप उसकी सेविंग जो डेटा PDF बनेगा, अगर उसको आप अपने ड्राइव में क्रिएट करना चाहते हो कि अपने ड्राइव में क्रिएट हो जाए, तो आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले आप अपने ड्राइव में कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे। जैसे ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है कोटेशन PDF फोल्डर, जो भी है लोकेशन का नाम दे दो, उसके अंदर कोटेशन का फ़ोल्डर क्रिएट कर दो। फिर इस फोल्डर के अंदर आप अगर आओगे तो इस फोल्डर के अंदर ये जो की है, यहाँ से लेकर ये जो की होती है, इस की को कॉपी करनी है आपको। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो की है, इस की को आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको फोल्डर की पे यहाँ पे इसको डिलीट करके वहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। सीट की कुछ नहीं करनी है, सीट की वैसा ही रहेगा। अगर आप इसकी कॉपी बना देते हो, दूसरी कॉपी बना देते हो, तो फिर आपको सीट की भी अपडेट कर देनी होगी, जो सीट की यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो जाता है, ठीक है। मतलब दोनों स्पेस जो बार है ना उसके मिडिल में, एडिट के पहले और डी के बाद, तो ये आपको यहाँ अपडेट कर देनी होगी। तो सेटिंग सीट में ये दो काम ही है, बट आपको फोल्डर की ही डालना है। सेटिंग सीट की आपको तभी डालना है जब सीट की कॉपी बनेगी तब। तो ये इनवॉइस की सीट यहाँ पे अपडेट हो गई। कोटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने मेन्यू क्रिएट किया हुआ है साबू के नाम से, उस पर आना है और कोटेशन क्रिएट के बटन को प्रेस कर देना है। कोटेशन क्रिएट के बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये डेटा पूरी तरह से ब्लैंक हो गई और यहाँ पे सीरीज नंबर 2 आ गई। दैट मीन्स अगला कोटेशन बनने के लिए ये सीट रेडी हो चुकी है। और ये डेटा चली आई रिपोर्ट की सीट में। ये रिपोर्ट की सीट में ये कोटेशन आ गई, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ गई। लिंक पे क्लिक करोगे तो वो अपने PDF को भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो PDF ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसको जूम करके भी आप देख सकते हो। जस्ट अ मोमेंट, ये पूरी तरह से ओपन हो जाने दीजिए। तो देखो मैं जूम पे इसको क्लिक किया तो ये पूरा कोटेशन कुछ इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोटेशन बनानी है। कोटेशन जो बनेगी वो आपकी ऑटोमेटिकली ड्राइव के फोल्डर पे सेव होती जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, ये मेरे फोल्डर पे भी सेव हो रही है सिस्टम्स की ID पे, बट जब आप कोटेशन बनाओगे तो आप अपने ड्राइव में वो फोल्डर क्रिएट कर लोगे और सीट की ओनरशिप आप अपने ID पे ले लोगे। तो फिर क्या होगा कि जो फाइल क्रिएट होगी वो आपकी ओनरशिप में फाइल क्रिएट होती जाएगी। तो पहला कंडीशन क्या है कि सीट की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा कि फोल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपके ड्राइव में। इस तरह से जो भी फाइल क्रिएट होगी आपको
उसकी ऑनरशिप आप खुद उनको ले पाएंगे। और अगर इस लिंक से कोई और भी अगर इसको ओपन करना चाहे, जैसे आप सिस्टम्स की आईडी जैसे मैं चला रहा हूँ तो मैं तो इसे ओपन कर लेता हूँ, लेकिन अगर इसी सीट को कोई दूसरा आईडी जैसे कि abc@sabu-computers का पर्सन अगर इसको लॉगिन करके इसको ओपन करना चाहे तो वो लॉगिन ये सीट और ये डेटा ओपन नहीं हो सकता। क्योंकि नहीं हो सकता? क्योंकि आपको एक कंडीशन करनी पड़ेगी कि फोल्डर में आपको आना है, फोल्डर पे राइट क्लिक कर देनी है, राइट क्लिक करके आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और इसको क्या करना है, एनीवन विद द लिंक कर देना है। एनीवन विद द लिंक कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगी, फर्दर फ्यूचर पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी यूज़र अगर सीट ओपन करके देखना चाहे तो वो कोटेशन का फाइल को देख सकता है। तो मेक श्योर ये ध्यान रखना आप लोग कि जो भी फोल्डर आप क्रिएट करोगे उसे एनीवन विद द लिंक करना है। तो मैंने स्टार्टिंग से कुछ गाइडेंस आपको बताएं, तो वीडियोस को आप पूरा अच्छे से देखना, डिटेल्स स्टार्टिंग से एंड तक। जो भी चीज़ें मैंने बताई है उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो कोटेशन की टूल आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।